नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साक्षी जर्नल में। आज हम इस पुस्तक स्त्री आंतरिक बल की ओर के पार्ट 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है गृहिणी होना बेहतर है या कामकाजी महिला। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति की अलग अलग सोच हो सकती है। तो आइए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हम इस पुस्तक में लिखे हुए सारे विचारों को ध्यान से पढ़ते और समझते भी हैं। क्योंकि यह अध्याय थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम इसे 2 भागों में पूरा करेंगे। और अगर आपने 1 से लेकर 5 तक के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देखें और सुनें। पिछले वीडियो में कई विषयों पर चर्चा किया गया है। मैं पहले ही ये बताना चाहती हूँ कि इस बुक रीडिंग सीरीज़ में किसी भी वीडियोज़ को स्किप करके मत सुनिएगा, नहीं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आ पाएगी। तो चलिए इस विषय को, जो गृहिणी होना बेहतर है या कामकाजी महिला, इसे शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, नमस्ते आचार्य जी, आपने एक एक्टिविटी करने को दी थी जिसमें बताया था कि आपकी किस बात से हम सहमत नहीं हैं। मैं एक गृहिणी हूँ, पर मैं अपना जीवन सत्य के साथ जीती हूँ। अधिकतर तो मजबूत महसूस करती हूँ, पर मैं कामकाजी महिलाओं को देखती हूँ तो पाती हूँ कि वो सब भी बहुत दबी हुई जिंदगी या डर डर के समझौता करके जीती हैं। आप कहते हैं कि हर महिला को काम करना चाहिए, पर जिन काम करने वाली महिलाओं को मैं देख रही हूँ, मैं उनको अपने से नीचे पाती हूँ। मैं तो काम ना करते हुए भी सत्य के साथ अच्छा जीवन जी रही हूँ। तो मेरी सहमति आपसे इस बात पर नहीं बनी कि हर महिला को काम करना चाहिए। तो मेरा कहना है कि सत्य के साथ अगर आप जी रहे हो तो इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग का शायद कोई फ़र्क ना पड़े। तो इस पे आचार्य प्रशांत जी क्या कहते हैं उसे सुनते हैं। वर्किंग नहीं होता, स्वावलंबन होता है। स्वावलंबन घर वाली भी हो सकता है, काम करती हो। वर्किंग माने कामकाजी, तो वो भी है स्वावलंबन। रही बात काम करने पर भी दबे होने की, तो वो जो बाहर काम करती है, अगर वो दबी हुई है तो उनसे ज़्यादा तो मैं दबा हुआ हूँ। मैं भी खूब दबा हुआ रहता हूँ, खूब तनाव में रहता हूँ। तो इससे ये थोड़े ही सिद्ध हो जाता है कि जो लोग घर में रहते हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हो गए हैं। सत्य अर्जित करना पड़ता है। वर्किंग और नॉन वर्किंग की बात नहीं है, स्वावलंबन समझती है ना। बाकी आपको खुद देखना है, मैं इसमें क्या बताऊं। अपने जीवन के जो तथ्य हैं वो आपको स्वयं ही समझने पड़ेंगे अच्छे से। गृहिणियों का सम्मान है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन गृहिणी होने का तथ्य क्या है ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा अपने जीवन में। जो शरीर है ना, ये शरीर भौतिक है और इसको चलाने के लिए भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं। रोटी मेटाफिजिकल तो नहीं होती ना, या होती है? आज तक किसी ने अलौकिक पराभौतिक रोटी देखी है क्या? रोटी कैसी होती है? फिजिकल। और हर फिजिकल चीज़ पैसे से आती है। अगर शरीर ही चलाने के लिए वो जो पैसा है वो अपना नहीं है, तो काहे की मुक्ति? कौन सी मुक्ति? जब मैं वर्किंग बोलता हूँ तो ये नहीं आज से होता कि करियर बनाओ और करोड़ों कमाओ। मैंने बार बार बोला है कि कम से कम इतना तो कमाओ कि अपनी रोटी खुद खाओ। और मुझे बहुत अभी ये बोलते हुए संभल कर कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो गृहिणियाँ आहत जल्दी हो जाती हैं। आपको नहीं कह रहा हूँ, प्रश्नकर्ता को संबोधित करते हुए बोले। सामान्यतः तो कहेंगी हम भी जो घर का काम करती हैं उससे भी तो हम भी तो कमाते ही हैं। उस काम की भी तो वर्थ है ना, वैल्यू है। तो मैं कहता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, आप जो लाइफ स्टाइल मेंटेन यानी जीवन शैली व्यतीत कर रहे हो वो कितनी की है? तो वो निकल कर आता है वो महीने के 1.5 लाख की ही है कम से कम। सारे जितने खर्च हैं मिला लो, जिस घर में रह रहे हो उस घर में रहने का किराया ही ना जाने कितने हज़ार हैं। तो फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा आप जो फिर घर में काम करते हो उसकी क्या वैल्यू है? तो उसका ईमानदारी से जब आंकलन असेसमेंट होता है तो पता चलता है कि वही काम अगर किसी और से कराया जाए तो 5, 10, 15 हज़ार में हो जाएगा। तो ये मामला बराबरी का तो नहीं बैठा ना। मुझे माफ़ करिए बुरा लग रहा हो तो। यहाँ देखते हैं बॉक्स में, कम से कम इतना तो कमाओ कि अपनी रोटी खुद खाओ। ये सही बात है, हर महिलाओं को स्वावलंबी होना बहुत ही ज़रूरी है इस दुनिया में। आगे देखते हैं। आज जो लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हो वो महीने के लाख 1.5 लाख से नीचे ही की नहीं है। आप घर में जो काम कर रहे हो वो 5, 10, 15 हज़ार का है, और इसका प्रमाण ये है कि लगा लो किसी बाहर वाले को, उतने में वो काम कर देगा। तो फिर ये बात है असम हो गई ना, विषम हो गई, बराबरी की नहीं बैठी। मुक्ति थोड़ा पेचीदा मसला हो जाता है कि नहीं हो जाता, और ऐसा नहीं है कि वो बैलेंस है उसका, आप भुगतान करते नहीं। भुगतान तो सबको करना ही पड़ता है, पर दूसरे खाते से होता है फिर भुगतान। अगर महीने के 1 लाख की आपकी लाइफ स्टाइल है और जो आप काम करते हो वो मुश्किल से 10-1 हज़ार का है, तो वो जो 90 हज़ार है उसका भी भुगतान तो आप कर रहे हो, पर दूसरे खाते से कर रहे हो। मैं नहीं चाहता उस दूसरे खाते से भुगतान करूं, मैं चाहता हूं मामला सब नंबर 1 के लेन देन का हो।
जब नंबर 1 में नहीं लेन देन होता तो किस खाते से होता है? नंबर 2 वाले खाते से। ये कला धन अच्छी बात नहीं होती ना। ज़्यादा बेहतर ये है कि सब कुछ नंबर 1 में ही लेन देन हो। यही कह रहा हूँ मैं। 1 लाख का अगर आपका भोग है तो 1 लाख चुकाओगे तो है ही। ब्लैक मनी में क्यों चुका रहे हो? वाइट में चुकाओ ना सब। आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। वाइट में क्यों नहीं भुगतान करते इज्जत के साथ? ब्लैक में करोगी तो छुपा छुपा कर करना पड़ता है। मानना भी नहीं पड़ता समाज के सामने कि ऐसे भुगतान किया है। जो ब्लैक में आपने पैसा दिया किसी को बता सकते हो? खुले में करो जो भी करना है फिर। आहत कर रहा हूँ तो क्षमा करिएगा। मेरा कोई इरादा नहीं और हो सकता है मैं पूरी तरह गलत हूँ। मैं गलत हूँ तो स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं गलत हूँ क्योंकि आपकी बात है। आपका दिल ही जानता है कि सच्चाई क्या है उसकी। मैं गृहिणी नहीं हूँ तो मैं कितना भी कह लूँ बाहर बैठ कर के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अनुमान ही लगा रहा हूँगा ना। भले ही मैंने कितना भी देखा हो फिर भी मैंने उस बात को जिया तो नहीं है। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पर मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया। देखिए, ये बहुत बार पहले भी बोला है, फिर बोले देता हूँ। देयर आर नो फ्री लंचेज़। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इस जगत में कोई बहुत स्वार्थी हो सकता है, तो कोई कम स्वार्थी हो सकता है। पर सब रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, ये नियम है। तो कोई आपको बैठा कर के 1 लाख की लाइफ़स्टाइल मुफ्त में नहीं देगा। आप भुगतान तो कर ही रहे हो। ये आपने जो अपने लिए एक स्वार्थवश कल्पना महल बना रखा है ना, कि वो तो मुझसे सब इतना प्रेम करते हैं कि मुझे फ्री में सारी लग्ज़रीज़ दे रहे हैं या जो भी मुझे दे रहे हैं। कोई किसी से प्रेम के नाते कुछ नहीं देता। प्रेम तो सिर्फ ये कबीर साहब जानते हैं, या तो संत या तो ज्ञानी। पति पत्नी कहाँ से प्रेमी हो जाते हैं भाई? पति पत्नी में तो रिश्ते की शुरुआत ही स्वार्थ से होती है। जब जब आप लड़की देखने आते हो तो ये देखने आते हो किसका कल्याण कर दूँ। शुरुआत ही स्वार्थ से होती है कि देखने में कौन सी बढ़िया है, भोगने में कौन सी बढ़िया है। लड़की तो विशेषकर ऐसे ही देखी जाती है कि भोगने में मस्त रहेगी कि नहीं रहेगी। शुरुआत ही स्वार्थ से है। लड़की भी यही देखती है कमाता है कि नहीं कमाता। आप किसी निठल्ले बेरोजगार से शादी करोगी क्या? करोगी? बताओ। श्रोता बोली ना में सिर हिलाती है। एकदम ऐसे घूम रहा है। वो कुछ नहीं ना आता ना कमाने का ना कहीं कुछ बसने का। करोगी? आप भी स्वार्थ देख कर के ही विवाह करती हो ना। जब शुरुआत ही स्वार्थ से हो रही है तो आगे भी स्वार्थ ही चलता होगा ना। तो कोई आपको घर बैठा कर के मुफ्त क्यों खिला रहा होगा पागल? कि खिला सकता है कोई किसी को घर बैठा कर। पर सबको यही मानना है। नहीं तो मुझसे तो इतना प्यार करते हैं कि मुझे फ्री में सब दे देते हैं। हाय रे! फ्री लंच क्या, फ्री डिनर भी मत लो। ये जो डेट वगैरह पर जाते हो, अब ये बात आपसे नहीं तो बाकी कम उम्र की महिलाएं हैं उनसे बोल रहा हूँ। लड़कियाँ मिलने जुलने भी जाओ साधारण तो वहाँ भी अपना पैसा खुद चुकाओ। किसी से 1 रुपया मत लो। देने की क्षमता रखो, बल्कि अपना भी दूंगी और तुम्हारा भी दे दूंगी। ले लो। 1 रुपया नहीं लेना है किसी का। 1 रुपया भी नहीं लेना है किसी से, न पति से, न प्रेमी से, न पिता से, किसी से नहीं लेना 1 रुपया। पर ये बड़ी बुरी आदतें पाल ली है, खासकर भारत में हमने। दुनिया भर में है, भारत में थोड़ी ज़्यादा है कि लड़की माने ले लेगी। कोई तुम्हें काहे को देगा कुछ मुफ्त में। अभी एक का आया बंदे का, लड़के का, वो बोला आप इतना ज़्यादा इनका स्त्रियों का पक्ष लेते हैं। आपको पता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या चल रहा है? तो बोल रहा है आप ऐसे बोलते हो जैसे लड़के दहेज के लोभी होते हैं। मेरी बहन का ब्याह हो रहा है और वो लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। बोले आप हर बार ऐसे दिखाते हो जैसे लड़के ही बिल्कुल कुत्ते होते हैं और उनको दहेज चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है। मेरी बहन की शादी हो रही है और मेरी बहन ने अभी घर में क्लेश से कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। मैंने कहा क्यों? तो वो कहती है ऐसे ही तो मेरी इज्जत बढ़ेगी ससुराल में। मैंने कहा वो भी नहीं समझ रही है कि देयर आर नो फ्री लंचेज। यहाँ पर ले लेगी बहुत सारा दहेज, नतीजा बस ये होगा कि पिता की संपत्ति में से हिस्सा नहीं पाएगी। और ये खूब होता है, दहेज दे दिया, अब तुझे संपत्ति में हिस्सा क्यों चाहिए? तो ले दे करके ले दे करके मुफ्त तो आपको कुछ भी नहीं मिला ना। आपको ही पिता की संपत्ति में कानूनन जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा आपने गंवा दिया। जब आप वो हिस्सा मांगोगे तो भाई लोग कहेंगे ये जो हिस्सा है ये सारा तो तू पहले से ही ले चुकी है अपने दहेज में, अब काहे को मांगने आई है। मुफ्त तो कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। ये भ्रम आपने क्यों पाल लिया है कि कोई भी आपको मुफ्त में कुछ दे देगा। बहुत खुश हो जाते हो लेकिन गिफ्ट मिल गया मुफ्त का, अरे मत लो। और अगर ले रहे हो तो उतने का ही फिर वापस भी दे दो। तूने इतने का दिया इतने का वापस भी ले लो। और ये तो करो ही मत कि ना नौकरी है ना चाकरी है, ब्याह करके बैठ गए। मैं करियरबाजी करने को नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सच में है, थोड़ा समझिएगा। तो चलिए हम भी समझते हैं साथ साथ। जैसे जैसे यह चर्चा आगे बढ़ रही है विषय और भी रोचक होता जा रहा है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर के किसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंस यानी उपाध्यक्ष बनने की ये ज़रूरी नहीं है। मैं उस होड़ में पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ। स्वावलंबन दूसरी बात होती है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
मैं उसकी बात कर रहा हूँ और उसके लिए बहुत नहीं कमाना होता। उसके लिए बस इतना कमाना होता है कि अपने साधारण खर्चे के लिए मैं किसी पर आश्रित न रहूँ। ये 2 चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई है एक दूसरे से और दोनों को ख़त्म होना चाहिए। एक है डाउरी यानी दहेज और एक है एलिमनी यानी निर्वाह निधि, और दोनों बहुत ही घटिया चीज़ें हैं और दोनों में ही स्त्रियों का ही पतन होता है। दहेज में भी स्त्री ही गिर रही है और अब पति से नाता तोड़ दिया फिर भी पति के ही टुकड़ों पर जी रही हो। ये भी कितनी घटिया बात है ना। एलिमनी, जिससे रिश्ता तोड़ दिया अब उससे पैसे भी क्यों लेने हैं तुमको। रिश्ता था फिर तब कुछ स्वीकार कर सकते थे, अब तो एकदम से ही नहीं लेना है ना, 1 रुपया भी नहीं ले सकते। अब रिश्ता ही नहीं है भाई। अपनी खुददारी की कुछ बात होती है कि नहीं होती है, लेकिन आदत से लग गई है लेने की। और मैं कह रहा हूँ ले आप सकते नहीं, दुनिया में भी कुछ मुफ्त मिलता नहीं, तो बस आपको पता भी नहीं होता कि आप भुगतान कहाँ से कर रहे हो। अच्छा, और बिल्कुल ऐसा बहुत बार होता होगा कि जो स्त्री थोड़ा बाहर निकलती है, कामकाजी बनती है, उसकी हालत बाहर बाहर से ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। मैं मानता हूँ बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। शुरुआत में ऐसा ही लगेगा क्योंकि वो बाहर का भी संभालती है, घर से भी वो जिम्मेदारियों से कोई मुक्त नहीं हो जाती है, तो वो दुनिया दबाव में नजर आती है। इसका चेहरा आप देखोगे जब, उजरा हुआ चेहरा होगा एकदम से बिल्कुल। दफ्तर का भी दबाव, घर का भी दबाव, और उसकी तुलना में आप गृहिणी का चेहरा देखोगे तो ज़्यादा शांत लगेगा, ज़्यादा संतुष्ट लगेगा, ज़्यादा सुसज्जित भी लगेगा क्योंकि उसके पास समय है सजने वगैरह करने का। जो कामकाजी महिला है उसका तो आप उजरा चमन ही पाओगे ना। लेकिन इससे ये अर्थ नहीं हो गया कि जो घर में है गृहिणी वो अनिवार्यतः बेहतर स्थिति में ही होगी। काश कि ऐसे निस्वार्थ पति होते जो पत्नियों को निस्वार्थ भेंट दे रहे होते। अगर ऐसे हो तो कोई बात ही नहीं। हो सकता है आप अपवाद हो, आपको ऐसा कोई देवतुल्य पति मिल गया हो, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ मिले, सबको मिले, सब देवों को देवियाँ मिले और सभी देवियों को देव मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना बाबा। कोई किसी को मुफ्त कुछ नहीं देने वाला, देता है क्या कोई फिर? बल्कि कोई आपको कुछ दे भी रहा हो और पैसे बता कर दे तो गनीमत मानिए। ये सौदा खरा खरा है जैसे दुकान में होता है। ये रहा माल। हाँ जी, कितने का है जी? 550 रुपये। ठीक, यहाँ बेईमानी नहीं हो रही है, माल भी दिया और दाम भी बता दिया। बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए जब कोई कहे कि ये ले लो और आप कहे दाम, तो कहे जी दाम की क्या ज़रूरत है। वो अब आपसे 550 नहीं 5000 वसूलेगा। उसको पता है दाम ना बता करके 550 से ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो 550 वाला दाम बता नहीं रहा है। जो दाम ना बताए उससे तो बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। कोई दाम ना बताए तो एकदम रख दीजिए, कहिए नहीं चाहिए, रख अपने पास। और अगर देना चाहते हो तो जो सही सही दाम है ना बता दो, लिखित में बिल काटो और नंबर 1 में उसका भुगतान दो। पहले 1 साल पहले अद्वैत यानी संस्था में एक काम करती थी, बड़ी हंसोड़ थी बंगाल से। तो एक दिन वो हंसते हुए बोलती है, हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बिन लेड फॉर अ मसाला डोसा, माने एक मुफ्त का डोसा खिला दो और ये कमरे में चलने चलने को तैयार हो जाती है। अतिशयोक्ति कह रही थी, हंसकर बोल रही थी, मजाक की बात थी, पर उस मजाक में भी एक सूक्ष्म तथ्य है। काहे को मुफ्त का डोसा खाना रे, खिलाने की ताकत पैदा करिए। लो खुद भी खाओ, 3 जनों को और भी खिला देंगे। कहते हैं स्त्री अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा तो तब है ना जब वो अन्न पहले स्वयं अर्जित करा हो। सच में अन्नपूर्णा बनिए ना, मैंने कमाया, मैंने बनाया, अब सबको खिलाएगा, तब हुई ना आप अन्नपूर्णा। और मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि मैंने एक एक बात जो बोली है वो गलत है तो बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसा ही हूँ। तो फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर मेरा प्रश्न एक्टिविटी में भाग लेने से संबंधित था। तो इस पे आचार्य जी कहते हैं, और भी इसके पक्ष होते हैं ना, कमाना सिर्फ कमाना नहीं होता है, कमाने के लिए थोड़ा दुनियादारी भी समझनी पड़ती है। कमाने बाहर निकलो तो उसके साइड बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। जानता हूँ दुनियादारी की चक्की में पर तो आदमी पिसता भी है, समझता हूँ इस बात को, लेकिन अगर घर से बाहर निकलो तो उसके लाभ भी होते हैं। थोड़ा सड़क की धूल खाओ, थोड़ा आटे दाल का भाव पता चले, थोड़ा देखो दुनिया कैसी कुटिल कपटी है, देखो दुनिया में कैसी जोर तोड़ चलती है। ये सब जब जानोगे, रंग महल के तौर तरीके ढरे, तभी तो दिखाई देगा ना कि जाल कैसे बुना जाता है और कैसे फेंका जाता है, तभी तो बच पाओगे ना। अगर घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो दुनिया का क्या पता चलेगा, क्या चलेगा बताओ। तभी कद्र कर पाओगे। घर में बैठे ही रहने से एक तरह की डमनेस आ जाती है, वो भोलापन नहीं होता है, वो दमनेस होती है, कुछ ना अता ना पता, बस घर में है और घर की दुनिया अपनी, छोटा सा घोंसला और बहुत हुआ तो टीवी। दुनिया में थोड़ा संघर्ष करना चाहिए, कितना करना है वो आप तय करिए, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, पर मेरी विनम्र राय ये है कि थोड़ा सा दुनिया में जाकर के संघर्ष करिए ना।
तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस विषय की चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि यह पाठ अभी बहुत लंबा है, तो हम इसे अगले वीडियो में इसे खत्म करेंगे। अगर आपको यह बुक रीडिंग पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगले पाठ का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के विचारों के साथ। धन्यवाद।